Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your Pakistan Studies teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your Pakistan Studies class. So, dear students, जैसा कि हम जानते हैं कि हम यूनिट नंबर 8 स्टार्ट कर चुके हैं और यूनिट नंबर 8 हमारा क्या है? ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड. दिस इज यूनिट 8, राइट? सो ट्रांसपोर्ट और ट्रेड का हम फर्स्ट टॉपिक जो है वो पढ़ चुके हैं और हमने मुख्तलिफ तरह की जो ट्रांसपोर्ट है उसको हमने देखा था और पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में कितनी ज़्यादा डेंस है या कितनी ज़रूरत है ट्रांसपोर्ट की, हमने वो तमाम जो चीज़ें हैं वो डिस्कस की थी. तो मेनली कितनी तरह के ट्रांसपोर्ट है? वैसे तो 4 तरह के ट्रांसपोर्ट है, हम जिसको रोड, रेल, एयर और वाटर कहते हैं. लेकिन आज हम हमारा जो SLO है उसमें हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे कोई सी भी 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम के. तो जो 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं वो रेल, रोड और एयर सेलेक्ट किए हैं. तो पहले हम इनके एडवांटेजेस देख लेते हैं, ठीक है, और फिर हम इनके डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे. तो पहले आप वीडियो को पॉज कीजिएगा या मेरे साथ जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो ये मुझे सोचकर बताएं कि अगर फायदे तो बहुत ज्यादा है ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन के, लेकिन क्या इनके कोई नुकसानात भी हो सकते हैं, ये बात आपने अपने जहन में रखनी है. अभी हम फवाइद की तरफ चलते हैं. तो सबसे पहले हम रोड, जो कि सबसे हमारे नियरेस्ट जो है मीन्स ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, उसको हम डिस्कस करते हैं, उस सिस्टम को हम डिस्कस करते हैं. आप डेली बेसिस पे रोड पे ट्रेवल करते हैं, चाहे स्कूल जाना हो, चाहे मार्केट जाना हो, पैदल भी जाना हो, तो आपको रोड तो लाजमी नजर आती है. घर से शुरू करते हैं तो जहां जाना हो वहां तक रोड होती है. तो इसका क्या मतलब है कि ये सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव नेटवर्क है पूरी दुनिया में, किसी एक जगह नहीं, पूरी दुनिया का सबसे एक्सटेंसिव जो रोड नेटवर्क है या ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है वो रोड है, ठीक है. और ये हर एरिया में, हर जगह जो है ये पाई जाती है, चाहे वो कोई रिमोट एरिया हो, कोई डेवलप्ड एरिया हो, हर तरह के एरिया में आपको, आप रूरल एरियाज में चले जाएं वहां भी आपको रोड्स चाहिए, आप शहरी इलाके में हैं वहां भी आपको रोड्स मिलेंगे, ठीक है. तो रोड्स के साइजेस में फर्क हो सकता है लेकिन आपको रोड मिलेगी हर जगह. तो सबसे पहला फायदा इसका ये है कि इट इज अ वेरी एक्सटेंसिव एंड वेरी इजी टू एक्सेस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये. उसके बाद अगर रेल की बात की जाए तो जो रेलवे सिस्टम है ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में, अगर गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना हो तो ऑब्वियसली आप कितने ट्रक लेकर जाएंगे? पॉसिबल नहीं है ना. तो अगर आप एक ही ट्रेन ले लें और उसमें कई सारे गुड्स के डब्बे हों तो वो एक ही पटरी पे चलते जाते हैं और आपका बहुत सारा सामान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है. कोयला जब निकाला जाता है तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद अगर कोयले के प्लांट पर लेकर जाना हो तो वो किस चीज में जाता है? वो रेल के जरिए जाता है. बहुत सारा कोयला बहुत थोड़े टाइम में आप एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं. तो बहुत ज्यादा बड़े किस्म की या लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेल का जो नेटवर्क है ये सबसे ज्यादा बेहतरीन है और ये सबसे ज्यादा आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है. उसके बाद अगर एयर की बात की जाए तो इसकी स्पीड जो है वो इन दोनों को फेल कर देती है, राइट. और आप बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस जो हैं वो बहुत छोटे टाइम में आप उनको ट्रेवल कर लेते हैं. मैं अपना एक्सपीरियंस हमेशा शेयर करती हूँ कि मैं जब ऑस्ट्रेलिया गई तो एक बरे आजम से, यानी कि आई वॉज अमेज्ड एट दैट टाइम कि आप एशिया से ऑस्ट्रेलिया एक और बरे आजम है, आप वहां जाएं और 8 आवर्स में आपका ट्रेवल जो है, ट्रेवल टाइम जो है वो 10 आवर्स, 8 to 10 आवर्स में आपका ट्रेवल टाइम जो है वो कंप्लीट हो जाता है. वरना अगर आप थ्रू शिप्स जाएं या कोई रोड, अगर वहां पे रोड तो जा ही नहीं सकती, तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत दूर है वो यहाँ से. तो इस वजह से स्पीड के लिहाज से लॉन्ग डिस्टेंसेस को ट्रेवल करने के लिए बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो कौन सा है? वो एयर का है. अच्छा जी, नेक्स्ट एडवांटेजेस की अगर बात की जाए तो जैसे कि मैंने आपसे बात की कि रोड जो है वो डोर टू डोर मौजूद है, आपके घर से शुरू होती है और जहां आप जाते हैं वहां मौजूद होती है. और हर सर्विस जो है वो रोड के जरिए आपके घर तक आ जाती है. लेट सपोज आप ऑनलाइन कोई चीज शॉप करते हैं और जो राइडर है वो आपके घर तक जो है वो आपका पैकेज जो है वो पहुंचा देता है. तो ये किस वजह से हो सका? ये इजी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से हुआ जो कि हमें रोड्स पहुंचाती हैं. सो ये डोर टू डोर सर्विस जो है या डोर टू डोर जो रोड्स की एक्सेसिबिलिटी है ये एक बहुत बड़ा फायदा है. अच्छा जी, अब रेल्स की क्या बात है कि रेल्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो रेलवे ट्रैक होता है, ये एक जगह फिक्स्ड होता है ना, ठीक है. ऐसा तो नहीं होता कि जहां मर्जी आप चाहेंगे रेलवे ट्रैक निकाल लेंगे वहां से. तो ये फिक्स्ड होने की वजह से इसके ऊपर मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो बहुत कम आती है, राइट.
और रोड्स को जैसे आपको आए दिन जो है वो ठीक करना पड़ता है, क्योंकि जाहिर है उसके ऊपर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हैवी होती है, और जहाँ जितनी ज़्यादा हैवी ट्रैफिक होगी वहाँ की रोड्स को उतनी ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत होगी। तो उस लिहाज से अगर हम रेल्स की बात करें तो रेल्स की रेलवे ट्रैक की या रेल्स की जो मेंटेनेंस है वो बहुत कम है। अच्छा जी, उसके बाद एयर अगर इसकी बात करें तो इसके एक तो इसका फायदा ये है कि बड़े थोड़े टाइम में लंबे आपको लॉन्ग रूट पे जो है वो ट्रेवल करवा देती है। इसके अलावा इंप्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी टू रिमोट एंड आइसोलेटेड एरियाज। अब लेट्स सपोज कोई ऐसी जगह है, अब एयर में ना सिर्फ हवाई जहाज आएगा, तमाम तरह की एयर ट्रैफिक आ जाएगी, उसमें हेलीकॉप्टर्स भी आते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसी जगह है जहां आप ना रोड पे जा सकते हैं, ना आप वहां जो है वो ट्रेन से जा सकते हैं, तो बाआसानी आप वहां हेलीकॉप्टर के या हवाई जहाज के जरिए जो है वो जा सकते हैं। अक्सर मैं पहाड़ी इलाकों में जब मैंने ट्रेवल किया तो मैंने देखा कि जहां पे रोड्स भी नहीं जाती वहां पे हेलीपैड्स मौजूद थे। हेलीपैड एक ऐसी जगह होती है जहां हेलीकॉप्टर लैंड करता है, तो वहां हेलीपैड्स मौजूद है और बाआसानी आप जो है उस जगह को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये चीज जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एयर ट्रैफिक से आपकी ये चीज भी आसान हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट एडवांटेजेस की तरफ अगर बात की जाए तो अडेप्टिव है, फ्लेक्सिबल है, इजी नेविगेटिंग है और डाइवर्स ट्रेन से होकर गुजरती है। अब इसकी क्या बात है कि अडेप्टिव किस तरीके से है कि आप अगर देहात में जा रहे हैं तो उसके हिसाब से, क्योंकि वहां पर ज्यादातर जो है वो जगह कच्ची होती हैं, फसलें वगैरह उगी होती है, तो आप रोड्स को उसी हिसाब से तंग कर देते हैं और उसी हिसाब से आपकी ट्रैफिक जो है वो वहां मूव करती है। जाहिर है ऑब्वियसली वहां पे ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं होती, कम लोग जो है वो गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, तो इस हिसाब से रोड्स के साइज जो है वो आप अपनी हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। चाहे आप पहाड़ों में चले जाएं, वहां भी आपको रोड चल जाएंगी, मरी नथिया गली, कागान, नारान, आप लोग सैर करने जाते हैं और आप देखें कि हर जगह आपको रोड जो है वो एक्सेसिबल है, आप वहां तक जो है वो गाड़ी में बैठ के सफर कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी तरह रेल की अगर बात की जाए तो आप ज्यादा सामान भी पहुंचा सकते हैं और इस तरह से आपकी फ्यूल कंजम्पशन भी कम होगी। तो जो बोगियां लगी हुई होती हैं, मुख्तलिफ जो ट्रेन के डब्बे लगे हुए होते हैं, उनके आगे जो एक इंजन होता है वो कितने सारे जो है वो डब्बों को खींच के लेके जा रहा होता है। तो एक तो ये पर टन जो आप कवर करते हैं, यानी कि अगर गाड़ी में उतनी चीज को आप ले जाएंगे तो बहुत ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन होगी, लेकिन रेल जो है कम तेल में ज्यादा सामान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ले जाती है। तो इस वजह से आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये सस्ता एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। एयर की बात की जाए तो ये क्रूशल है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए और इकोनॉमिक हर्डल्स को भी दूर करता है। आप एक जगह से दूसरी जगह जल्दी ट्रेवल कर लेते हैं। बहुत सारे ममालिक जो हैं जिनके दरमियान में दरिया होते हैं या समंदर होते हैं, उनको जो है वो आराम से रेल के जरिए कनेक्ट किया जा सकता है और इस तरीके से आपका जो वर्ल्ड है वो ग्लोबलाइज विलेज बनता जा रहा है कि आप आराम से किसी भी जगह को एक्सेस कर लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल दी। और इसी तरीके से आपके जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो भी स्ट्रांग होते जाते हैं। अच्छा जी, अब जहां तक एडवांटेजेस की बात थी वो हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा भी और बहुत से एडवांटेजेस हो सकते हैं, लेकिन मेन फोकस हमने तमाम एडवांटेजेस के ऊपर किया। अब मैंने आपसे क्वेश्चन शुरू में ये किया था कि क्या इनके कोई डिसएडवांटेजेस भी होते हैं? आपके ख्याल से कोई डिसएडवांटेज है? किसी एक का बता दें, रेल का, रोड का या एयर का, किसी एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम का आप मुझे कोई एक नुकसान बता दें। मेरे ज़हन में वैसे इंस्टेंटली जब मैं सोचती हूँ ना तो एयर का आता है हमेशा। क्यों? क्योंकि इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो एक्सपेंसिव होने की वजह से प्राइस टिकट्स जो हैं, या आपको अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना हो, जितना लंबा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा जो है वो आपका जो है वो एक्सपेंस बढ़ जाएगा। तो ये तो एक चीज है कि एक्सपेंसिव बहुत है ये, ठीक है। तो ये एक इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया। उसके मुकाबले में रेल और रोड जो है वो काफी सस्ते हैं और आप इन पे बासानी जो है हर कोई जो है इनको अफोर्ड कर सकता है। अच्छा, अब रोड की बात की जाए तो जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, आप डेली बेसिस पे रोड्स को तो नहीं इंक्रीज कर सकते, लेकिन ट्रैफिक जो है आए दिन नए लोग जो है वो गाड़ियां भी ले रहे हैं और लोगों की जरूरियात पूरी करने के लिए बसें भी चल रही हैं, रिक्शे भी चल रहे हैं, वैगन भी चल रहे हैं, लोग मोटर बाइक भी ले रहे हैं। जो जो अफोर्ड कर सकता है वो उस ट्रांसपोर्ट को जो है वो इस्तेमाल करता है। तो इस वजह से जो आपका पूरा सिस्टम है वो खास तौर पे बड़े शहरों में बहुत ज्यादा जो है वो कंजस्टेड हो जाता है, स्पेशली पीक आवर्स में, जब आपकी स्कूल जाना हो, बच्चों को छोड़ने, छुट्टी हो रही हो, ऑफिस के औकात हो छुट्टी के या जाने के, तो उस टाइम पे पीक आवर्स में बहुत ज्यादा रश हो जाता है। तो कंजेशन जो है ये एक, और जिसकी वजह से आप डिले होकर पहुंचते हैं, यानी कि देर हो सकती है आपको, अक्सर औकात ये चीजें सबको फेस करनी पड़ती हैं, तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। अच्छा, अब रेल की बात क्या है कि ये लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू फिक्स्ड रूट्स एंड एक्सेसिबिलिटी। अब इसकी एक्सेसिबिलिटी सब तक नहीं है, ठीक है, हर जगह तो ट्रेन नहीं जाती, ठीक है,
हो सकता है कि आसपास के स्टेशन हो, लेकिन स्टिल जैसे आपको रोड की डोर टू डोर एक्सेसिबिलिटी है, ये इतनी इसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। फार फ्लंग एरियाज में होगी, आपको ड्रॉप ऑफ भी कहीं बहुत दूर मिलेगा, तो ये एक तरीके से इसका जो है ये एक नेगेटिव इंपैक्ट है। और एयर का तो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया कि इसकी कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाता। इसी तरीके से अगर डिसएडवांटेजेस को आगे हम डिस्कस करें तो कोई एक का डिसएडवांटेज नहीं है, इनके काफी सारे डिसएडवांटेजेस हैं। रोड्स को जिस वजह से जैसे मैंने आपको बताया कि कंजेशन हो जाती है, तो इसी तरीके से फिर इनकी मेंटेनेंस के लिए पैसे बहुत ज्यादा चाहिए। ऑब्वियसली जो जगह जो है जहां आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है, कंजेशन बहुत ज्यादा होती है, रोड्स के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो आना जाना होता है लोगों का, ट्रैफिक बहुत ज्यादा जहां पर होती है, तो उनको उतनी ही ज्यादा जो है वो क्या मेंटेनेंस की जरूरत होती है। जब मेंटेनेंस होती है तब भी लोगों को डिले का सामना करना पड़ता है, और इसके अलावा इसकी मेंटेनेंस महंगी भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि रोड हर जगह है और बहुत वसी ट्रैक होता है रोड का। रेल की बात की जाए तो लिमिटेशन इन पैसेंजर सर्विसेज रिगार्डिंग डायरेक्ट रूट्स एंड स्केड्यूल्स, सो लोगों के लिए इतना ज्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं है इसमें ट्रेवल करना। गुड्स के लिए जितना ये आसान है, उतना ज्यादा लोगों के ट्रेवल के लिए ट्रेन जो है वो उतनी आसान नहीं है, तो इसी वजह से लोग जो है ज्यादा रोड को ट्रेवल करने को फोकस करते हैं, तो एक ये इसका इंपैक्ट हो गया। अब जहां हमने एयर की बात की, तो जितना लंबा रूट होगा उतना ज्यादा आपसे पैसे लेंगे, तो वो पैसे किस चीज के लेते हैं? वो फ्यूल के पैसे लेते हैं, क्योंकि फ्यूल बहुत ज्यादा लगता है, और जब आप फ्यूल को कंज्यूम कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो ऑब्वियसली आपका कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता जा रहा है, और कार्बन एमिशन जो है वो एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा इसकी वजह से, एयर ट्रैफिक की वजह से बढ़ती जा रही है, तो ये इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, रोड को बनाने के लिए आपको क्या जो है ये एनवायरमेंटल कंसर्न्स जो है सच एज एयर पोल्यूशन एंड कार्बन फुटप्रिंट जो है वो इससे भी इंक्रीज होता है, क्योंकि जब आप रोड्स के ऊपर जितना ज्यादा ट्रैफिक होगा उतना ज्यादा ये नुकसानदेह है। इसके अलावा जितनी ज्यादा आप रोड्स बनाएंगे, आपको आसपास की नेचुरल एनवायरनमेंट जो है उसको भी क्लियर आउट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से दरख्त या जंगलात जो है वो आप अल्टीमेटली क्लीन आउट कर देंगे, उनको बिल्कुल खत्म कर देंगे, और उससे क्या होगा, मजीद आप जगह को कंक्रीट कर देंगे, सैलाब में इजाफा होगा, ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा होगा, कार्बन में भी इजाफा होगा, ठीक है। तो ये भी एक नेगेटिव इंपैक्ट है। Another thing is, रेल के बारे में क्या है कि ये सब्सटेंशियल इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रेल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जहां हमने ये बात की कि इसकी मेंटेनेंस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने की वो काफी कम है, लेकिन इनिशियली जो आपको अगर एक रेल ट्रैक बिछाना है तो उसमें काफी सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको लगानी पड़ती है, तो न्यू रेल ट्रैक्स जो हैं वो बिछाने काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकते हैं। ओके, अगेन एयर की अगर बात की जाए तो आपको नए इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट चाहिए, इंक्लूडिंग एयरपोर्ट्स एंड रनवेज, एंड यू नीड अ लॉट ऑफ मनी एंड कैपिटल टू बिल्ड अप एयरपोर्ट्स, ठीक है। और फिर उसके अंदर अच्छे हवाई जहाज होने चाहिए, और उनकी मेंटेनेंस के ऊपर भी बहुत सारा पैसा जो है वो खर्च होता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं उन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के जो बहुत वाइडली जो है वो यूज किए जाते हैं। अब वाटरवेज जो है उनमें लोग सफर नहीं करते, ज्यादातर उसको ट्रेडिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, तो इस वजह से उसको 3 जिनका एसएलओ में जिक्र था, उन 3 में मैंने उनको इस्तेमाल किया जिनको लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, ना सिर्फ ट्रेडिंग के लिए, लोड मूवमेंट के लिए, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह खुद भी जाने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप आपका जो एसएलओ था कि इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके क्या फायदे या नुकसानात होते हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। इसको एक दफा थोरो अपनी बुक्स में रीड कीजिएगा, साथ जो अटैच्ड आपका क्वेश्चन बैंक है उसको भी एक दफा जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर एंड यू हैव अंडरस्टूड इट। कीप एवरीबॉडी अराउंड यू सेफ। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।